हेलो इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्टर एनालिसिस के बारे में। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में सेक्टर एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको वो जिस भी सेक्टर में है उस सेक्टर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई कंपनी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो एंड वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो कंपनी भी परफॉर्म नहीं करेगी। अगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर उसमें मोनोपोली है, वो अगर लीड कर रही है, उस सेक्टर का लीडर है, तो बाई चांस वो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर जाए बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं देगी, राइट। तो सेक्टर एनालिसिस कैसे करें, इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, सेक्टर एनालिसिस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेक्टर रिसाइकल कैसे चलता है, कैसे होता है। अब देखिए, जैसे अभी इकोनॉमी अगर क्रैश हो गया, जैसे कि अभी हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में, तो देखिए वो लॉकडाउन ने ना बहुत कुछ सिखा दिया इन्वेस्टर्स को, खास करके क्योंकि उसने बहुत मतलब अलग ही टाइम दे दिया, मतलब अलग ही कुछ सिखा दिया उसने कि हमको मेरे को तो बहुत कुछ सिखाया एक्चुअली। कंपनी किस तरह से एनालाइज करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करनी चाहिए, राइट, ऑल दैट कि कंपनी सिलेक्ट कैसे करते हैं, सेक्टर परफॉर्म कैसे करते हैं। देखिए, जब इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउन हो जाती है तो उसके बाद जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स चली जाती हैं, है ना। तो पैसा थोड़ा सा बचता है इंसान की जेब में। तो उस टाइम पे इंसान सबसे ज़्यादा क्या खरीदेगा? पेस्ट खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, तेल खरीदेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो डेली हमको यूज़ करनी पड़ती है, वो खरीदेगा वो, राइट। तो सबसे मतलब इसका मतलब वो होता है कि जब रिकवरी करेगा मार्केट, इकोनॉमी जब रिकवरी करेगा तो उस टाइम पे सबसे पहले जो सेक्टर चलेगा वो चलेगा एफएमसीजी। क्योंकि इंसान जब इकोनॉमी डाउन हो जाएगा तो उसके बाद जो मतलब इंसान के पास पैसा बचेगा तो वो सबसे ज़रूरत एफएमसीजी सेक्टर की, हमेशा ही एफएमसीजी चीज़ों की हमेशा ज़रूरत होती है इंसान को, तेल, पाउडर, पेस्ट वगैरह वगैरह। तो ये तो मतलब डेली खरीदना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी हो जाता है, राइट। इसको डिफेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है कि जब इकोनॉमी डाउन हो तो ये तो चलेगा ही चलेगा किसी भी हाल में। सेकेंड, देखिए फ्रेंड्स, हेल्थ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, रहना भी चाहिए, कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हेल्थ अच्छे से रहेगी तो आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे। तो इंसान बाकी जो पैसा बचेगा उसको वो अपने हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट कर देगा, मतलब गोलियाँ खरीदेगा। अभी जो कोरोना चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी गोलियों की, दवाइयों की, और फिर वैक्सीन, मतलब फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा था उस टाइम पे। आपने देखा भी होगा फार्मा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जो भी मार्केट को फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे फार्मा काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया फार्मा सेक्टर ने, राइट। तो ये हो गया। एंड देन जब पैसा बचता है इंसान के पास ज़्यादा, यानी कि अभी एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, रिकवरी आ रही है, तो उस टाइम पे इंसान क्या खरीदेगा? गाड़ियाँ खरीदेगा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। पहले टू व्हीलर खरीदेगा, फिर फोर व्हीलर खरीदेगा, राइट। मतलब ऑटो सेक्टर चलने लगेगा, राइट। उसके बाद ऑटोज़ रिकवर करेंगे, देन इंसान घर खरीदेगा तो रियल स्टेट चलने लगेगा। उसके बाद ये मेटल्स तो अपने आप चलने लगेगा ना, जब रियल स्टेट सेक्टर चलेगा, ऑटो चलेगा तो मेटल्स भी चलने ही लगेगा, राइट। तो उसके बाद जब कुछ पैसा बचेगा तो इंसान खर्च करेगा गुड्स एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में। ये एंटरटेनमेंट का जो खर्चा होता है ना, ये लास्ट में होता है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में चलना शुरू करता है ये सेक्टर, ध्यान रखिएगा। हमने देखा था ना, जब लॉकडाउन लगा था तो पूरा मतलब थिएटर वगैरह बंद हो गया। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में फंडामेंटली एनालिसिस अगर आप करोगे तो सबसे अच्छी कंपनियां थी, दो, अभी नहीं है, थी, ठीक है। तो वो थी सिनेमैक्स बोल रहा हूँ, आईनॉक्स और ये अपना पीवीआर। ये दो कंपनीज थी बहुत ही बेहतरीन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। मेरे को ये दो अच्छी लगती थी। बट लॉकडाउन लग गया, सेक्टर खराब हुआ, बिजनेस खराब हुआ, अब पूरा बिजनेस ही पड़ा हुआ है, खराब है, पूरा ख़त्म है पूरा। अभी वो कंपनी मेरे लिस्ट से ही बाहर है, डाटा मेंटेन करना पड़ता है फ्रेंड्स, उसके बारे में बाद में बात करेंगे वैसे। लेकिन वो कंपनी, मतलब वो सेक्टर परफॉर्म नहीं किया, कंपनी परफॉर्म नहीं किया, सिंपल है, ठीक है ना। इस चीज़ की तरफ आप ध्यान रखिएगा। जब भी इकोनॉमी क्रैश होगी सबसे पहले एफएमसीजी चलेगा, फार्मा चलेगा, ये डिफेंसिव सेक्टर हो जाते हैं।
उसके बाद फिर ऑटो चलना लगेंगे, फिर रियल एस्टेट का सेक्टर चलेगा, फिर उसके बाद मेटल्स तो अपने आप चलने लगेगा क्योंकि ऑटोज़ और रियल एस्टेट में अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, तो फिर मेटल्स भी चल रहे क्योंकि उनका डिमांड बढ़ेगा। एंड देन चलेगा एंटरटेनमेंट एंड अदर थिंग्स, क्योंकि इंसान सबसे नॉन ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ें नॉन इम्पोर्टेंट होती है इंसान की लाइफ में, जिनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं, उस चीज़ के ऊपर इंसान सबसे आखिर में खर्चा करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये साइकिल चलता रहता है इकोनॉमी का। जब भी डाउन होता है पहले एफएमसीजी रिकवर करेगा, फिर फार्मा, फिर ऑटोज़, रियल एस्टेट एंड देन अदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमी मतलब ये कहाँ से आएगा आपके पास, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा? तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा पढ़ने से। आप पढ़ते रहिए, आप बहुत सारी बिजनेस वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, उसके ऊपर आप पढ़ते रहिए, वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत ज़रूरी हो जाता है सेक्टर का एनालाइज करना। जिस भी कंपनी के बारे में आप पढ़ रहे हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अपने रडार पे रखो, सेक्टर परफॉर्म करने लग गया है, उस कंपनी को बाय करो, छोड़ दो उसको लॉन्ग टर्म के लिए, बढ़िया ग्रो करेगी। देखिए, पैसा तभी बनेगा जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, पहले ही मैंने कहा था, और इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब आप टाइम दोगे, है ना। अगर आप किसी चीज़ को अगर आप लॉन्ग टर्म तक पकड़ के नहीं रख सकते हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या फिर अपना लाइफ पार्टनर, अगर रिलेशन सक्सेसफुली चलाना चाहते हो, अपने इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को आप एक सक्सेसफुली चलाना चाहते हो, तो आपको किसी भी इंसान के साथ या फिर किसी कंपनी के साथ आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना पड़ेगा। आप अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आप अगर रोज़ अपनी कंपनी चेंज करोगे, तो आपका जो मतलब आपकी जो जॉब है वो हमेशा खतरे में रहेगी, है ना। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको जॉब मिले। अगर किसी एक कंपनी के साथ आप जुड़े रहोगे, तो उस कंपनी के साथ आप भी ग्रो करोगे। अगर आपका वर्क अच्छा रहा तो वो कंपनी आपको प्रमोशन भी दे देगी, एंड देन आपकी पेमेंट भी बढ़ जाएगी और आप सब कुछ मतलब मैनेज हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का सोचो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म का मत सोचो, ठीक है। इस सेक्टर एनालिसिस के बारे में हो गया फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कि कंपनी हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, आपको जो भी मन करे वो कीजिए, क्योंकि लाइक और डिसलाइक ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, राइट। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुँचे। फ्रेंड्स, ये मैंने भला ही चैनल का नाम वीआई के लिए रखा है, बट ये सभी लोगों के काम में आने वाला है। तो प्लीज़ आप सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नॉलेज मिलेगा ये, लेकिन एज अ वीआई पर्सन ये नॉलेज बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि मैं खुद एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको किस तरह से कंपनी एनालाइज करने में तकलीफ़ होती है, और उस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ, एंड आई नो कि कंपनी किस तरह से एनालाइज की जाती है। और मैं आपको मेरे से मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, जो नॉलेज मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, एंड माय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।